जय हिंद दोस्तों। 27 फरवरी 2022 को पुणे इंटरनेशनल मैराथन में कालिदास हिरवे ने 2 घंटे 24 मिनट 32 सेकंड समय के साथ इस दौड़ को जीतकर अपनी पहली मैराथन में शानदार शुरुआत की। कालिदास हिरवे एक अनुभवी ट्रैक धावक और 63 मिनट 27 सेकंड समय के साथ पिछले हाफ मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है, जिसे अविनाश साबले ने 2020 में एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में 60 मिनट 29 सेकंड के समय के साथ तोड़ा था। कालिदास हिरवे ने 10,000 मीटर में 29 मिनट 25 सेकंड के समय के साथ व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वह भारत में कई मान्यता प्राप्त रोड रेस के पोडियम फिनिशर भी है और एक बहुत ही मेहनती एथलीट के रूप में पहचाने जाते हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पिछले 10 वर्षों से उन्होंने कड़ी मेहनत की है। पुणे इंटरनेशनल मैराथन फुल मैराथन श्रेणी में उनका पदार्पण था और उन्होंने इस दौड़ के लिए पूरी तरह से मैराथन विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं किया था। इस मैराथन से पहले उन्होंने केवल 2 लॉन्ग रन का प्रशिक्षण किया था, जो 30 किलोमीटर और 38 किलोमीटर का था। इस वीडियो में हम उनके नमूना साप्ताहिक कार्यक्रम पर एक नजर डालेंगे, जो पिछले 5 महीनों का है, जिसमें 3 महीने पुणे में किया गया था और अंतिम 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी 2022 को ऊटी के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में बिताए गए थे। इस चैनल के साथ अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को साझा करने के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। कालिदास हिरवे से हमें जोड़ने के लिए हम ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल के राजेश गोपीनाथ सर के भी आभारी हैं। अगर आप धावक हैं तो मैं आप सभी से ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस चैनल पर आपको नितेंद्र रावत, जिनसन जॉनसन, राहुल कुमार पाल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावकों पर बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी और प्रसिद्ध इंटरनेशनल धावकों का इंटरव्यूज भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब कालिदास हिरवे के नमूना साप्ताहिक कार्यक्रम पर करीब से नजर डालते हैं। सोमवार की सुबह वार्म अप के बाद 5 किलोमीटर के 3 फास्ट रेपिटेशंस का वर्कआउट होता है, जो 3 मिनट 20 सेकेंड प्रति किलोमीटर की औसत गति से होता है। प्रशिक्षण के शुरुआती दिनों में इस कसरत की गति धीमी होती है और कंपटीशन के कुछ दिन पहले इस वर्कआउट की गति बढ़ जाती है। सोमवार की शाम वार्म अप के बाद जिम सत्र के लिए होता है। मंगलवार की सुबह 3 मिनट 15 सेकेंड प्रति किलोमीटर की औसत गति से 16 से 18 किलोमीटर का टेम्पो रनिंग वर्कआउट सेशन होता है। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में इस वर्कआउट की पेस
3 मिनट 40 सेकेंड होती है और आखिरी दिनों में इस वर्कआउट की तीव्रता बढ़ जाती है। मंगलवार की शाम 30 से 40 मिनट के वार्म अप रन के बाद कोर वर्कआउट सेशन होता है। बुधवार की सुबह 15 किलोमीटर फार्टलेग प्रकार का सत्र होता है, जहां 1 किलोमीटर फास्ट और 1 किलोमीटर स्लो रनिंग होती है। फास्ट किलोमीटर की पेस 3 मिनट 15 सेकेंड होती है और स्लो किलोमीटर की पेस 3 मिनट 35 सेकेंड की होती है। बुधवार की शाम आराम है, गुरुवार की सुबह आराम के लिए है और शाम को वह 45 मिनट का वार्म अप रनिंग सेशन करते हैं, जिसके बाद एबीसी ड्रिल्स और कुछ स्ट्राइड्स वर्कआउट होते हैं। शुक्रवार की सुबह एक फार्टलेग प्रकार की दौड़ होती है, जिसमें 3 किलोमीटर फास्ट और 600 मीटर स्लो रनिंग होता है, जिसे 4 से 5 बार दोहराया जाता है। 3 किलोमीटर फास्ट रन लगभग 9 मिनट 40 सेकेंड के समय के साथ और 600 मीटर रिकवरी रन 2 मिनट 15 सेकेंड समय के साथ होता है। शुक्रवार की शाम वार्म अप के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम सेशन होता है। शनिवार की सुबह 25 से 48 किलोमीटर की लॉन्ग रन होती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में उल्लेख किया है कि कालिदास हिरवे ने पुणे इंटरनेशनल मैराथन की तैयारी के लिए केवल 2 लॉन्ग रन किए थे, जो कि 30 किलोमीटर और 38 किलोमीटर के थे। 38 किलोमीटर लॉन्ग रन की गति 3 मिनट 35 सेकेंड प्रति किलोमीटर की थी। रविवार की सुबह आराम के लिए है और रविवार की शाम वार्म अप सत्र के लिए है। बेस पीरियड के दौरान उनका साप्ताहिक माइलेज 170 से 180 किलोमीटर तक होता है और स्पीड चरण के दौरान लगभग 150 किलोमीटर और आखिरी कुछ हफ्तों में माइलेज घटकर 120 किलोमीटर हो जाता है। कालिदास हिरवे अधिक साप्ताहिक माइलेज के बजाय क्वालिटी माइलेज में विश्वास करते हैं। कालिदास हिरवे के प्रशिक्षण कार्यक्रम से हम 4 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले, गुरुवार और शुक्रवार के दिन 2 आराम और आसान वर्कआउट सेशन है, जो उन्हें उच्च तीव्रता वाले कसरत से रिकवर करने में मदद करते हैं। दूसरा, सप्ताह में कोर स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ जिम में स्ट्रेंथनिंग के 2 सत्र होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण कारक है जो इंजरी को रोकते हैं और जो उन्हें लगभग 12 से 13 वर्षों का लंबा प्रोफेशनल करियर दिया है। उनके ज्यादातर स्पीड वर्कआउट और इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट में रिकवरी के बीच वॉकिंग के बजाय मध्यम गति से रनिंग होती है, जो फार्टलेग प्रकार होते हैं, जिसे स्पीड एंड्योरेंस बढ़ती है, विशेष रूप से पूर्ण मैराथन के लिए। प्रशिक्षण के शुरुआती चरण के दौरान स्पीड वर्कआउट की गति थोड़ी धीमी होती है और कंपटीशन के पहले अंतिम दिनों के दौरान गति बढ़ जाती है, जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिद्धांत पर आधारित है। अपने डाइट में वे सुबह वर्कआउट के पहले डेट्स या केला लेते हैं, वर्कआउट के बाद प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं और कुछ फ्रूट्स, और ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा जैसे महाराष्ट्रियन खाना होता है। दोपहर और रात के खाने में वो चावल, दाल और भाकरी यानी ज्वार की रोटी, जो महाराष्ट्र का मूल भोजन है और बहुत ही पोषक होता है। अपने बहुत ही व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर इस जानकारी को साझा करने के लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। हम उन्हें उनकी आगामी रेस के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरा यकीन है कि वह मैराथन में 2 घंटा 15 मिनट समय हासिल करने की क्षमता रखते हैं और आगामी एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।